को सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है, हाउ कैन वी सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, देखिए सबसे पहला पॉइंट है x जो है वो है टी स्क्वायर माइनस टू टी प्लस वन, यानी x इज डिपेंडेंट ऑन टाइम। x जो पोजीशन है वो टाइम पर डिपेंडेंट है एंड यू आर सपोज टू सॉल्व डिफरेंट क्वांटिटीज। ठीक है, देखिएगा जो जो चाहिए वो निकालते हैं इससे एक एक करके। ठीक है, बट सबसे पहले x है, ठीक है, फंक्शन जो है उसको लिख लेते हैं टी स्क्वायर माइनस टू टी प्लस वन, ये आपका फंक्शन है। ठीक है, टी स्क्वायर माइनस टू टी प्लस वन, ये आपका फंक्शन है। अब हमने क्या सीखा है कि इफ x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम यू डिफरेंशिएट इट। ओके, आप इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे और अगर आप इसको x के यानी dx बाई dt करते हो, अगर आप उसको एक बार डिफरेंशिएट करते हो तो इट गिव्स यू वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। बार बार बताता रहूँगा, देखिए जब तक आप इससे एक्वेंट ना हो जाएं। एंड इफ यू डिफरेंशिएट द वेलोसिटी with respect to time it gives you acceleration as a function of time। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट हम करके पहले जो 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 फंक्शंस हमें मिल सकते हैं उनको निकाल लेते हैं। ठीक है, ये करके जो फंक्शंस हमें मिल सकते हैं हम पहले उनको निकाल लेते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। ओके, नाउ एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं, एक्स जो हमारा फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करते हैं। सो वी गोइंग टू डिफरेंशिएट एक्स। ठीक है, चलिए जस्ट वेट करिएगा 1 सेकंड के लिए। हाँ, एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं, तो एक्स को डिफरेंशिएट करने से v मिलता है, वो क्या आएगा टू टी माइनस टू। ठीक है भाई, एक्स आपका पोजीशन है एंड इफ यू गोइंग टू डिफरेंशिएट पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, तो वो हमें यहाँ पर वेलोसिटी देता है, यानी टू टी माइनस टू टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब इस वेलोसिटी को दोबारा से टाइम के रिस्पेक्ट में करिए तो वो एक्सेलरेशन देता है विच इज़ टू। ठीक है, क्या देगा, एक्सेलरेशन विच इज़ टू। ठीक है, अब हमें एक एक करके जो जो निकालना है हम उस पर बात करेंगे। और ऐसा है, देखिए उसमें कुछ दो तीन चीज़ें ऐसी हैं जो आप स्ट्रेट अवे डील ही नहीं कर सकते हो। ठीक है, जो आप डील ही नहीं कर सकते हो। ओके, देखिए अब आप इसको समझना। पहला पॉइंट है फाइंड वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड। दूसरा है, एक एक करके पॉइंट हम लेके आते हैं यहाँ पर। ठीक है, पहला है फाइंड वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक है, जो वेलोसिटी है उसको हमें निकालना है t इक्वल टू 2 सेकेंड पर। ओके, अब अगर वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड चाहिए अपने को, ओके, तो हम क्या करेंगे, विल सब्सटीट्यूट t इक्वल टू 2 इन द वेलोसिटी फंक्शन। तो अगर आप इस वेलोसिटी के फंक्शन में t इक्वल टू 2 पुट करते हैं, यानी v ऑफ 2, ये ब्रैकेट का मतलब क्या है, v ऑफ 2, दैट मीन्स इट बी सब्सटीट्यूटिंग t इक्वल टू 2 इन प्लेस ऑफ टाइम। तो यहाँ पे 2 इंटू टी, टी कितना 2 है, माइनस 2, यह आएगा 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्या चाहिए, एक्सेलरेशन एट टी इक्वल टू 2। बट एक चीज़ नोटिस करेंगे सब लोग कि जब आपने पोजीशन के फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, जब आपने पोजीशन के फंक्शन को डिफरेंशिएट किया तो आपको वेलोसिटी का फंक्शन मिला। अब जब आप वेलोसिटी के फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे तो आपको एक्सेलरेशन का फंक्शन मिलता है, बट एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। ये देखिएगा, ये जो एक्सेलरेशन है ये तो आपका कांस्टेंट आ गया। और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ गया इसका मतलब किसी भी टाइम पर, वेदर इट इज़ 2 सेकेंड, वेदर इट इज़ 4 सेकेंड, वेदर इट इज़ 10 सेकेंड, 100 सेकेंड, कहीं पर भी आप एक्सेलरेशन निकालने जाओ वो एक्सेलरेशन आपका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही आएगा, बिकॉज जो एक्सेलरेशन है वो आपका कांस्टेंट आ चुका है। ठीक है, जो एक्सेलरेशन है वो आपका कांस्टेंट आ चुका है, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है। सो जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है एट एवरी इंस्टेंस इट विल बी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, इन दोनों पॉइंट में किसी को कोई डाउट आ रहा है तो बोलो पहले। ओके,
अब आइए, ठीक है। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड। ये 3 पॉइंट निकालते हैं। लास्ट वाला जो पॉइंट है ना, डिस्टेंस वाला, वो सबसे अलग है। ठीक है, ये 3 पॉइंट एक साथ निकालेंगे अब हम। ठीक है, देखना। यस। अब ये 3 पॉइंट हम निकालते हैं। ठीक है, फंक्शन हमारे पास तीनों हैं, बार बार लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक हम उसको समझ न लें। ठीक है, देखिएगा। अब हमें क्या है, फंक्शन में लिख देता हूँ। ठीक है, एक्स क्या है, वो है t² - 2t + 1। डिफरेंशिएट किया तो वेलोसिटी का फंक्शन क्या आया, 2t - 2। और फिर से डिफरेंशिएट किया तो एक्सेलरेशन आया 2। अब थर्ड वाला देखिए क्या पूछ रहा है। थर्ड वाला कह रहा है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड। अब अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है 2 सेकेंड में, इफ़ यू वांट टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड, व्हाट यू विल डू। ठीक है, देखिएगा। डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, द फाइनल, सॉरी, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ये उसका एनालिटिकल डेफिनेशन है, दिस इज योर एनालिटिकल डेफिनेशन। बट डिस्प्लेसमेंट को अगर मैथमेटिकली डिफाइन करने जाएं तो वो होता है डेल्टा एक्स। व्हाट इज डेल्टा एक्स, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। एक्स फाइनल का मतलब है दिस इज योर फाइनल पोजीशन एंड दिस इज योर इनिशियल पोजीशन। समझिएगा, अगर मुझे कोई डिस्प्लेसमेंट निकालने को बोल रहा है, ठीक है, और मुझे उसने कोऑर्डिनेट दे रखा है कि पार्टिकल x = 1 से स्टार्ट करता है, x = 4 पे एंड करता है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि डिस्प्लेसमेंट जो है, ठीक है, जो आपका डिस्प्लेसमेंट है, ओके, वो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने में जो डेल्टा एक्स है, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने में जो आपका डेल्टा एक्स है, ओके, वो होता है चेंज इन एक्स। चेंज इन एक्स का मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चेंज इन एक्स। चेंज इन एक्स का मतलब होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। चेंज इन एक्स का मतलब होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है, अब फाइनल पोजीशन एक्स फाइनल, एक्स एफ मतलब फाइनल पोजीशन है, एक्स आई मतलब इनिशियल पोजीशन, दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट। अब हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है इन 2 सेकेंड्स। इसका मतलब कि जर्नी t = 0 से स्टार्ट होगी और t = 2 सेकेंड तक जाएगी। ये आपकी जर्नी है, से आगे भी ट्रैवल कर सकता है, बट दैट्स नॉट व्हाट योर पॉइंट ऑफ कंसर्न। योर पॉइंट ऑफ कंसर्न इज ऑन द फैक्ट दैट आपको 2 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट निकालना है। अब 2 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट निकालने का मतलब क्या है, t = 0 पे जर्नी विल स्टार्ट एंड t = 2 सेकेंड पे जर्नी विल एंड, मतलब आपके लिए तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, देखिए। सो t = 0 is the point where you will be having initial position xi, और t = 2 सेकेंड वो पॉइंट है जहां पर आपका पोजीशन फाइनल यानी xf होगा। तो आप क्या करेंगे, आपको xi और xf निकालना है। आपके पास x का फंक्शन है, वो है x = t² - 2t + 1। व्हाट विल बी xi। xi निकालने के लिए आप t = 0 पुट करेंगे उसी फंक्शन में, तो 0² - 2 × 0 + 1, 1 मीटर आएगा। फिर आप एक्सएफ निकालेंगे। एक्सएफ क्या होगा, एक्सएफ निकालने के लिए आप टी की जगह पे, एक्सएफ निकालने के लिए आप टी की जगह पे 2 सेकेंड पुट करेंगे, यानी 2² - 2 × 2 + 1। ठीक है, ये 4 - 4 + 1 यानी 1 मीटर आ जाएगा। ठीक है, सो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन। तो 1 है फाइनल पोजीशन, इनिशियल भी 1 है, तो आपका 0 आ जाएगा, यानी डिस्प्लेसमेंट आपका 0 मीटर। कहने का मतलब है जहाँ से बॉडी स्टार्ट कर रही है 2 सेकेंड के बाद पलट के वहीं पे आ जाएगी। ये डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है। ठीक है, अब फोर्थ और फिफ्थ देखेंगे। सर ठीक है, हाँ बेटा, डाउट है मुझे। बोलो बेटा। हमने पहले देखा था कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, हाँ, तो हमें डिस्प्लेसमेंट पता है, वेलोसिटी पता है, टाइम पता है, तो डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं ना वैसे भी तो। बच्चे नहीं, उससे नहीं आएगा, बिकॉज वो जो आपका फॉर्म होता है वो एवरेज आपका वेलोसिटी होता है। जो डिस्प्लेसमेंट आप बोल रहे हो ना, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, या वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है,
हाँ। वो आपका एवरेज वेलोसिटी होता है। आप याद करना, मैंने जब एवरेज वेलोसिटी पढ़ाया वहाँ पे मैंने स्पेसिफिकली ये फॉर्मूला लिखा था, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। सो उस केस में आपका जो वेलोसिटी है वो एवरेज है। यहाँ पे हमें जो फंक्शन दिया है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फंक्शन है। वी डोंट हैव द फंक्शन फॉर द एवरेज वेलोसिटी। यस वी कैन फाइंड इट। हाँ, अगर आप एवरेज वेलोसिटी निकालते हो, ओके, और आप उस जो आपका 2 सेकंड का ड्यूरेशन है उसके अगर आप उसके लिए अगर आप एवरेज वेलोसिटी निकालते हो और टाइम इंटरवल लेते हो जो कि 2 सेकंड ही रहेगा, देन यू कैन फाइंड द डिस्प्लेसमेंट बाय डायरेक्टली मल्टीप्लाइंग द क्वांटिटीज। बट जो v इज इक्वल टू टी माइनस टू फंक्शन है वो आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा। एवरेज अपने को निकालना पड़ेगा। जैसे फिफ्थ वाले केस में, जो फिफ्थ वाला केस है, अगर वहाँ पे हम जो सॉरी जो आपका एवरेज वेलोसिटी है अगर हम वो कैलकुलेट कर लें, देन वी कैन फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन दैट केस। ओके, ओके। ठीक है। देखिए, तो डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? चेंज इन पोजीशन विच इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। एक्स का हमारे पास फंक्शन था तो हमने फाइनल पोजीशन फाइंड किया फाइनल टाइम इंस्टेंस को पुट करके, और उसके बाद हमने इनिशियल पोजीशन निकाला इनिशियल टाइम इंस्टेंस को पुट करके, एंड उसका डिफरेंस ले लिया तो हमें डिस्प्लेसमेंट यानी चेंज इन पोजीशन मिल गया। नाउ वी आर सपोज टू फाइंड द फोर्थ केस। फोर्थ क्या है? फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन एंड एवरेज वेलोसिटी। ठीक है। अच्छा, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? व्हाट इज एवरेज एक्सेलरेशन फॉर्मूला? दैट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम इंटरवल। ठीक है। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम इंटरवल। अब v2 मतलब क्या है? देखो, उन्होंने टाइम इंस्टेंस क्वेश्चन में डिफाइन कर रखा है कि आपको फिर से यहाँ पे t इक्वल टू जीरो से t इक्वल टू 2 सेकंड के बीच ये सब निकालना है। t इक्वल टू जीरो से t इक्वल टू 2 सेकंड के बीच में निकालना है। सो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? v2 माइनस u1 अपॉन t2 माइनस t1। सो व्हाट इज दिस? t1 का मतलब है योर इनिशियल इंस्टेंस विच इज t1, जीरो है। t2 का मतलब है योर फाइनल इंस्टेंस दैट इज t इक्वल टू 2 सेकंड विच t2। ठीक है। तो डिनोमिनेटर में तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, 2 माइनस जीरो लिख दो। बट अब मुझे क्या चाहिए? ऊपर चाहिए v2 v1। व्हाट इज v2? v2 is the velocity at t2. What is v2? v2 is the velocity at t2. Okay. What is v1? v1 is the velocity at t1. So मुझे velocity चाहिए at t2 and t1। कैसे लाऊंगा? मेरे पास velocity का फंक्शन है 2t माइनस टू। ठीक है। अब अगर यहाँ पे मैं v1 निकालना चाहता हूँ तो आई विल सब्सटीट्यूट t इक्वल टू जीरो in velocity function, that is 2 into 0 minus 2 which gives us minus 2 meter per second। ओके। मैंने क्या किया? सिंपल भाई, मुझे v2 चाहिए। v2 का मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टाइम t2। सो व्हाट इज t2? t2 क्या है? t2 आपका 2 सेकंड है। t2 इज योर 2 सेकंड। ठीक है, t2 आपका 2 सेकंड है। अब t2 अगर आपका 2 सेकंड है, देन सब्स्टिट्यूट t इक्वल टू टू फाइंड v2 इन वेलोसिटी फंक्शन, है ना। और ऐसे ही v1 निकाल लो। तो v2 निकालने के लिए क्या करेंगे? v2 निकालने के लिए फंक्शन में हम t इक्वल टू 2 सेकंड पुट कर देते हैं। तो 2 टू ज़ा 4 माइनस टू यानी 2 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ओके। सो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। चलिए, फाइनल माइनस इनिशियल क्या आएगा? v2 माइनस v1 यानी 2 माइनस ऑफ माइनस टू। ठीक है। तो ये 2 प्लस 2 बाई 2 आएगा यानी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका एवरेज एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, एवरेज एक्सेलरेशन आ जाएगा। नाउ सिमिलरली इफ यू वांट टू फाइंड द एवरेज सर वेलोसिटी। हाँ बेटा सर बोलो। इसको मैंने वो a2 + a1/2 मेथड से किया है। अगर वो करेंगे तो यही आ रहा है, लेकिन ऐसे कर सकते हैं क्या? ए टू प्लस ए वन मतलब? सर मैंने एक्सेलर मतलब जो मिला था ना, डबल डिफरेंशिएशन करने के बाद एक्सेलरेशन का t2 आया हम्म, था, तो मैंने उससे क्या कर दिया, लास्ट वाला a2 और a1 फाइंड कर दिया, t0 t2 और बाद में बाई 2 किया। नहीं बेटा, देखो एवरेज का मतलब आप क्या समझ रहे हो कि दो एक्सेलरेशन ऐड करके बाई टू करना, ऐसा बोल रहे हो? हाँ सर, हाँ इस केस में बेटा, देखो एवरेज इज नॉट एज तीन। दी। आप दो एक्सेलरेशन निकाल के उसका एवरेज कर देते हो, ये हर केस में एवरेज नहीं होगा। ठीक है। एवरेज का मतलब क्या होता है कि आपको वो जो बेसिक क्वांटिटी है उसके चेंज
यानी एक्सेलरेशन का एवरेज निकालना है तो मुझे वेलोसिटी का चेंज फाइंड करके टाइम के चेंज से डिवाइड करना है। अब अगर आप सोच रहे हो a1 + a2/2, ओके, तो ऐसे सोचो, यहाँ पे तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट था इसीलिए आपने जो किया वो सही चल गया, अगले केस में नहीं चलेगा। मैं अभी फंक्शन चेंज कर देता हूँ तो आपका वो तरीका नहीं होगा। सो एवरेज हमेशा दो चीज़ों का ऐड करके बाय 2 हर बार नहीं होता, वो कोई स्पेसिफिक सिचुएशंस में होता है, व्हेन अ पर्टिकुलर क्वांटिटी इज कांस्टेंट, तभी हो पाता है। जैसे, अच्छा, ये आपने अभी बोला इसीलिए मैं इस पॉइंट को अब बता ही देता हूँ, मैं इसको वेट कर रहा था एंड में बोलने का, बट सुन लो सब लोग। आपने एक चीज़ नोटिस की कि एक्सेलरेशन वेरिएबल है या कांस्टेंट है? कांस्टेंट कांस्टेंट है ना? कैसे पता कांस्टेंट है? सर क्योंकि वो टी पे डिपेंडेंट नहीं है। यस, सर बिकॉज इट इज डिपेंडेंट नहीं हो सेम। सकता है। यस, तो यहाँ पे जो आपका एक्सेलरेशन है वो टाइम इंडिपेंडेंट है। देखो, you know, we have discussed that we can consider two things as variable, either the position or the time। या तो आप पोजीशन को ले सकते हो या तो आप टाइम को ले सकते हो, ठीक है? either the position or the time you can consider as your variables, है ना? एक्सेलरेशन आप देखो, ना तो टाइम पे डिपेंडेंट है ना पोजीशन पे डिपेंडेंट है, ठीक है? So if it is independent of any kind of variable, it is constant. And if it is constant, think about this. Let me ask you a basic question. ठीक है? मान लीजिए आपके 4 सब्जेक्ट हैं, ठीक है? अब 4 सब्जेक्ट में एक एक में आपका आया, ठीक है, रुको, ये एकदम लेमन टर्म्स में चल रहे हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसको नीचे ही लिखता हूँ ताकि नोट्स का जो थिकनेस है वो ख़राब ना हो। देखो, आपके 4 सब्जेक्ट हैं, S1, S2, S3, S4, ठीक है? अब इन 4 सब्जेक्ट्स में, ठीक है, इन 4 सब्जेक्ट्स में लेट्स से जो आपके मार्क्स आए हैं, इन 4 सब्जेक्ट्स में लेट्स से जो आपके मार्क्स आए हैं वो सुनिएगा। एक में 20, एक में 40, एक में 30, एक में अगेन 40, ठीक है? सो व्हाट विल बी द एवरेज? एवरेज क्या होगा इनका, बोलो? व्हाट विल बी द एवरेज भाई? 130/4 होगा, यस सर। है ना? यस सर। ये आपका भी एवरेज होगा ना बेटा, 130/4। चलो ऐसा करते हैं, हम इसको 20 कर लेते हैं ताकि 40 से डिविजिबल हो तो अपने बात कर पाएँ, और कुछ नहीं, है ना? तो यहाँ पे एवरेज मार्क्स क्या आएंगे सब्जेक्ट में? तो मैं कहूँगा क्या करना है, दैट यू सपोज टू ऐड ऑल द क्वांटिटीज, 20 + 40 + 20 + 40, ओके? अब इन सबको ऐड करके बाई 4 कर दो, तो ये 60 + 60 120/4 30 मार्क्स आएगा। 30 आपका एवरेज आ गया, ठीक है? अच्छा, अब मैं आपसे बोलता हूँ, लेट्स से एस, अब आपके मार्क्स में चेंज कर रहा हूँ, मार्क्स चेंज कर रहा हूँ, 30 30 30 30, ये आपके मार्क्स हैं। व्हाट इज द एवरेज? 30। सोचना पड़ा? क्या सोचना पड़ा आपको? नहीं, क्यों? बिकॉज ऑल द क्वांटिटीज आर कांस्टेंट। कांस्टेंट। यस, सो अगर आप सिमिलर चीज़ों का एवरेज निकालते हैं, अगर आप सिमिलर चीज़ों का एवरेज निकालते हैं, तो इन दैट पर्टिकुलर केस योर एवरेज विल बी ऑल्सो दैट पर्टिकुलर वैल्यू ओनली। मतलब, ट्राई टू थिंक अबाउट दिस। मैं चाहता था कि मैं आपको डिफरेंशिएशन करके फंक्शन बनाऊं और फंक्शन बनाकर मैं एवरेज एक्सेलरेशन आपको निकाल के दूं, ठीक है? फंक्शन बनाकर मैं आपको एवरेज एक्सेलरेशन वहाँ पर निकाल के दूं, ओके? सोचिए, खुद सोचिए, ओके, कि जब मैंने यहाँ पर एवरेज एक्सेलरेशन निकाला, ठीक है, जब मैंने यहाँ पर एवरेज एक्सेलरेशन निकाला, ध्यान से सोचिएगा, ठीक है? उस केस में ध्यान से सोचिएगा कि एवरेज एक्सेलरेशन, भाई एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है। आपने, आपका आंसर देखिए क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। अरे भाई, आप ये सब नहीं भी करते, सॉरी बहुत ऊपर चला गया, रुकना।
अगर आप ये सब नहीं भी करते, बिना सॉल्व किए भी आपका आंसर क्या आता, 2 ही तो आता, क्योंकि जब आपने वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया तो आपको जो एक्सेलरेशन मिला है वो एक फिक्स्ड वैल्यू मिली है। अब उसको आप सॉल्व करके लाओ, एवरेज को निकाल कर, चाहे डायरेक्ट बोल दो, देन ऑल्सो द वैल्यूज विल बी सेम। वैल्यूज क्या रहेंगी, दे विल बी सेम। समझ आ रही है बात सबको? हाँ के ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलिए अब एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? फॉर्मूला क्या होता है एवरेज वेलोसिटी का भाई? वो होता है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी होता है, हाँ के ना? विच इज Yes, एक्स yes, टू sir. माइनस एक्स वन Yes, sir. अपॉन टी टू माइनस टी वन। देखो, अगर ऊपर जो हमने पढ़ा वो फॉर्मूलेज आपने नहीं देखे तो चिंता मत करो। ये क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसका मेन पर्पज़ ही यही है कि हम क्वांटिटीज़ जो रिजल्ट्स हैं उनको डिफाइन करें। ठीक है, जो रिजल्ट्स हैं उनको डिफाइन करें। ओके, देखिए वी एवरेज है चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम इंटरवल, दैट इज x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। x2 का मतलब सेम लॉजिक जैसे ऊपर वाले ने बताया, वही लॉजिक यहाँ पे भी है। आपको t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 2 सेकेंड, t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 2 सेकेंड जो आपका जर्नी है उसके लिए आपको एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है। सपोज टू फाइंड द एवरेज वेलोसिटी फॉर दैट पर्टिकुलर जर्नी। ओके, सो t इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग, t इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग, ठीक है, t इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग जो आपका x होगा दैट विल बी x1, योर इनिशियल पोजीशन, एंड t इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग जो x होगा दैट इज x2 विच इज योर फाइनल पोजीशन। So what is average velocity? Change in position upon time interval. So what is change in position? Change in position is x2 is the final position, x1 is the initial position, and x2 minus x1 is the change in position. Dividing it by the t2 minus t1, that is the interval, will give you the average velocity. ठीक है, now x क्या है? Again t square minus 2t plus 1. सो मुझे चाहिए x1। सो x1 कब आएगा? t इक्वल टू 0 पर। सब्स्टिट्यूट t एज 0, ठीक है, सब्स्टिट्यूट t एज 0, तो ये क्या बना जाएगा? एंड फाइंड x2, x2 निकालो, वो क्या आएगा? 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 1, दिस विल अगेन गिव मी 1। सो एवरेज वेलोसिटी क्या आएगा? वो आएगा x2 माइनस x1 यानी 1 माइनस 1 अपॉन t2 माइनस t1 यानी 2 माइनस 0। देखो, इवन दो आई नो व्हाट आर द क्वांटिटीज, क्या आंसर आ रहा है, बट वो पर्पज़ नहीं है मेरा ये सिखाना पर्पज़ है। ठीक है, बाद में हम जब इस तरह से, और मैं एक चीज़ की गारंटी ले लो, ये चीज़ आप ओरली ही करोगे। देयर विल बी अ टाइम, मोशन न प्लेन में भी ऐसा ही सिचुएशन आता है, वहाँ आप ओरली करोगे, जहाँ पे आएगा आप ऐसे सिचुएशन को ओरली ही डील करने वाले हो, लिख के लो। ठीक है, सो एवरेज वेलोसिटी इज 1 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 0 विच गिव्स अस 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी मीटर पर सेकेंड नॉट स्क्वायर। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलता है? चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम इंटरवल। तो x2 माइनस x1 करके अपॉन t2 माइनस t1 करके आपका जो एवरेज वेलोसिटी है वो निकल आएगा। ओके, यहाँ तक सबको क्लियर है कि नहीं? पहले किसी पॉइंट में कोई डाउट है तो पूछो पहले। सर हाँ बेटा। सर अगर आगे किसी भी क्वेश्चन में जैसे इसमें डिस्प्लेसमेंट 0 आया तो हम डायरेक्टली ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वेलोसिटी भी 0 होगी। द एवरेज वेलोसिटी विल बी 0 बच्चे, यस, नॉट द इंस्टेंटेनियस। अभी क्लियर होना पड़ेगा। हाँ, आप बाद में ये सब चीज़ बोलोगे ना, अगर 4-5 लेक्चर के बाद बोलोगे तो मैं एक्सेप्टेबल करूँगा, अभी नहीं। अभी आपको क्लियर टर्म में बोलना पड़ेगा। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है, यस, व्हाट विल बी 0? द एवरेज वेलोसिटी, बट द डिस्प्लेसमेंट इज 0 बिटवीन t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 2 सेकेंड। जो डिस्प्लेसमेंट आपका 0 है वो सिर्फ t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 2 सेकेंड के बीच में 0 है। तो एवरेज वेलोसिटी भी उसी इंटरवल के बीच में 0 होगी। एवरेज वेलोसिटी भी
उसी इंटरवल के बीच में 0 होगी। ओके, ओके सर, थैंक यू अब सर। मान लो कि मैं आपको बोलूँ कि t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 3 के बीच में निकालो, सो वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट नॉन जीरो होगा, तो वहाँ एवरेज वेलोसिटी भी नॉन जीरो होगी। ओके ओके सर। यस, बोलो भाई, और लोग बोलो। फोर्थ क्वेश्चन में हम इनिशियल एक मिनट रुकना बेटा, थोड़ा सा तेज बोलो। हाँ अब बोलो, अब बोलो। फोर्थ क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव फोर्थ क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी नहीं लेंगे हम। बेटा वेलोसिटी इज अ वेक्टर टर्म, इसलिए मैंने जब वो ऊपर वाला सिचुएशन नहीं था, जब मैंने नेक्स्ट इससे पहले वाले क्लास में आपके साथ डिस्कस किया, तो याद करना मैंने स्पेसिफिकली लास्ट में इसी बात को बार बार कहा था। रुको मैं शो करता हूँ उसको। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, हाँ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन नहीं, सॉरी एवरेज एक्सेलरेशन। जब मैं एवरेज एक्सेलरेशन सिखा रहा था, याद करो सबसे लास्ट में मैंने क्वेश्चन ही ये लिया था जानबूझ के। इज इट विजिबल ऑन द स्क्रीन? हाँ, ये वाला केस जो आपका हमने कंसिडर किया था एवरेज एक्सेलरेशन वाला, उसमें v2 माइनस v1 में जो भी फंक्शन आपको आउटपुट देता है या क्वेश्चन आपको सिचुएशन के हिसाब से डायरेक्शन देता है, दोनों में आप अगर फंक्शन बता रहा है माइनस आ रहा है तो माइनस लो, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है वो डायरेक्शन के साथ ली जाती है, तो वहाँ माइनस आपको डायरेक्शन सिग्निफाई करता है। इसीलिए मैंने जानबूझ के लास्ट सिचुएशन में यही कंसिडर किया था कि एक को नेगेटिव लेते हैं, एक को पॉजिटिव लेते हैं, पॉजिटिव होगा पुट करो, नेगेटिव होगा नेगेटिव पुट करो। ओके और किसी को कोई डाउट बोलो भाई। आगे बढ़ूं, लास्ट वाला केस लें भाई, क्योंकि लास्ट वाले के लिए थोड़ा थरोली डिस्कस करना पड़ेगा। वो समझ लो पूरा पाथ कैसे ट्रेस करते हैं किसी बॉडी का, वो सिखाऊंगा मैं। ओके इसीलिए पूछ रहा हूँ, कोई डाउट है इसमें तो यहाँ तक पूछ लो। फिर जो डिस्टेंस वाला केस है जो आपका आई थिंक एक पॉइंट बचा है ऊपर वाले क्वेश्चन में, फाइंड द डिस्ट। हाँ बेटा बोलो। सॉरी मेरे से पहले अनम्यूट नहीं हुआ, पर मुझे इसमें सेकंड पार्ट में डाउट है। क्या डाउट है उसमें स्पेसिफिकली, जस्ट टेल मी द डाउट। सर हमने ऐसे सिमिलर एग्जाम्पल जब कल सॉल्व किया था, जब आपने एक इक्वेशन दिया था 3v इक्वल टू 3x प्लस 4 वाला। हेलो, हाँ बोलो बोलो बच्चे। हाँ तो उसमें हमने लिखा था कि एक्सेलरेशन इक्वल्स v इंटू डी वी बाई डी एक्स, तो Yes. इसमें हमने खाली डी वी बाई डी एक्स किया ना, तो v से मल्टीप्लाई नहीं करा। नहीं बच्चे, dv बाई dx नहीं किया है मैंने dv बाई dt किया है। मैंने बताया था एक्सेलरेशन दो तरीके से निकलता है, आइदर आप उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं और t के रिस्पेक्ट में, वो डिपेंड करता है फंक्शन किसका गिवन है। यहाँ जो ये हमने ये भी एग्जांपल लिया था, इसके अंदर पोजीशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, सो इफ आप डिफरेंशिएट टाइम के रिस्पेक्ट में करोगे, एक्सेलरेशन इज आइदर dv बाई dt और v dv बाई dx। ये दो सर्कल्स के अंदर देखो। हाँ यस गॉट इट, सॉरी हाँ कंफ्यूजन ओके यस, चलो भाई डिस्टेंस निकालें अब। यस सर। चलो डिस्टेंस निकालते हैं और फिर एक और लेंगे, ऐसा एक में नहीं छोड़ेंगे, ठीक है? क्योंकि देखो दिस इज फर्स्ट, ये एक क्या सिंगल वैरायटी हुई अभी। ओके अब सिंगल क्वेश्चन के बेसिस पर यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट you'll जस्ट गेट एवरीथिंग, ठीक है? एक सिंगल क्वेश्चन के बेसिस पर तो हमें ये समझना पड़ेगा दैट वी विल बी टेकिंग वन मोर, बट उसके पहले डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। चलो देखिए, इसको समझना भाई थोड़ा ध्यान से, ठीक है? देखना यहाँ पर, ठीक है, x क्या है, फिर से मैं फंक्शन ले रहा हूँ टी स्क्वायर माइनस टू टी प्लस वन, जो इनिशियल लिया था। x is t square minus 2t plus 1. This is your position in terms of time, that is position as a function of time. इसको डिफरेंशिएट किया, वेलोसिटी मिलेगा 2t minus 2, सेम चीज़ है, फिर डिफरेंशिएट किया, एक्सेलरेशन मिलेगा 2। ओके
नाउ वी आर सपोज टू फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड। सी, आप याद करना, जब मैंने आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया तब वहाँ पर मैंने एक चीज़ लिखी थी कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो उस केस में जैसे अगर मान लीजिए ये कोई ए पॉइंट है और ये बी, ये कोई 2 पॉइंट है। लेट मी आस्क यू दिस, ओके, लेट्स से मैं ऐसे जाता हूँ ए से बी, ऐसे जाता हूँ ए से बी, ऐसे जाता हूँ ए से बी, ऐसे जाता हूँ। दिस इज जर्नी 1, पाथ 1, पाथ 2, पाथ 3, पाथ 4। ओके, सो लेट्स से ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, ठीक है, ए पॉइंट है और बी पॉइंट है। 4 यहाँ पर हमारे पास पाथ हैं, 4 तरह के, मतलब 4 डिफरेंट यहाँ पर रास्ते हैं जिसको ट्रैवल करके हम ए से बी जा रहे हैं। देर आर 4 डिफरेंट पाथ्स, ओके, ऑन विच वी आर ट्रैवलिंग टू रीच बी पॉइंट फ्रॉम ए पॉइंट। ए से बी जाने के लिए हम ये 4 रास्ते चुन रहे हैं, ए से बी जाने के लिए 4 रास्ते चुन रहे हैं। ओके, नाउ सी, अब सोचना, ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर आपसे ये कहूँ कि चारों केस में से डिस्प्लेसमेंट किस केस का सबसे ज़्यादा होगा, टेल मी। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, 4 यहाँ पर पाथ हैं जिन पाथ पे ट्रैवल करके हम ए से बी जा रहे हैं। तो बताइए डिस्प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा किस पाथ में होगा? इक्वली होगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट सेम ही होगा ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, ट्रिकी क्वेश्चन पकड़ लो। तो ए से बी, ए इनिशियल पॉइंट है, आपका फाइनल पॉइंट है, चाहे आप फर्स्ट पाथ लेते हो, सेकंड लेते हो, थर्ड लेते हो, इन ऑल द केसेस द डिस्प्लेसमेंट इज सेम। दैट मीन्स इररेलेवेंट इस केस में पाथ आपका हो जाता है। किस तरह का रास्ता आप लेके जाते हो डजेंट मैटर। इसीलिए देखा आपने कि डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स होता है, x2 minus x1. What is x2? The position of the final point. What is x1? The position of the initial point. You're not concerned in the journey. You're not concerned in the path. Whatever path you are choosing, आप उस पर फोकस्ड हैं ही नहीं। आपका कंसर्न सिर्फ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में है, दैट्स इट। यू नॉट वरीड अबाउट द पाथ। इसीलिए तो आप x2 minus x1 कर देते हो। बताओ, आप पूछते हो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट पूछा तो आप बोलोगे फाइनल बताओ, इनिशियल बताओ, काम खत्म, ठीक है। नाउ लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन, क्या चारों केस में डिस्टेंस सेम रहेगा क्या? डिफरेंट, नो सर। इट विल बी डिफरेंट, यस, इट विल बी डिफरेंट। सो दैट मीन्स द डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द जर्नी, ऑन द पाथ विच यू आर टेकिंग। ओके, जो डिस्टेंस है वो आपका इस बात पर डिपेंड करता है कि आप यहाँ पर जर्नी कैसी ले रहे हैं, जर्नी किस तरह की कर रहे हैं, पाथ क्या है, आपका रास्ता क्या है। ओके, तो जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है हमारा, ठीक है, जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है वो डिपेंड करता है हमारे पाथ के ऊपर। तो इसका मतलब इफ़ यू वांट टू फाइंड द डिस्टेंस यू शुड ट्रेस द पाथ। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू ट्रेस द जर्नी, ठीक है। कैसे करेंगे देखना ध्यान से। हमें निकालना है डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 2 seconds। दैट मीन्स द जर्नी विल स्टार्ट एट t equal to 0 एंड इट विल एंड एट t equal to 2 seconds। 2 सेकेंड पे एंड करेगा, ठीक है। अब मैं बोलूँ कि चलो बेटा t equal to 0 पे x1 निकाल लो, t equal to 2 पे x2 निकाल लो और उनका सब्ट्रैक्शन कर दो तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। लेकिन डिस्टेंस क्या ज़रूरी है? लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन, क्या इट इज़ नेसेसरी दैट द डिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट? यस और नो? Is it necessary? नो सर। नो सर। No, No, sir. no. There is no such compulsion that the distance should be equal to displacement. No. लेकिन क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा हो सकता है? Yes or no? It can Yes, be. sir. यस सर। It can. Yes, sir. So है ना, तो कैसे पता चलेगा कि सर डिस्प्लेसमेंट ही डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस नहीं है? तो याद करो, जब मैंने वो स्टेटमेंट लिखा था तब मैंने क्या बोला था
कि अगर पार्टिकल किसी स्ट्रेट लाइन पे चलता है और वो अपना डायरेक्शन चेंज करता है, टर्न करता है, in that case the distance is more than the displacement. And if the particle is not changing its direction, the particle is not changing its direction of motion, in that case you can directly find the displacement and the distance, both the quantities will be same. अब ये कैसे पता चलेगा? ठीक है, देखो भाई, तो सबसे पहले पता करते हैं whether the particle will turn or not. ठीक है, उसका टर्निंग होगा या नहीं, अब समझते हैं। और देखो, नाउ वी हैव एंटर्ड इनटू द मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अभी मतलब इसी पॉइंट पे नहीं, जब से हमने वो मैक्सिमम मिनिमा की बात शुरू करना स्टार्ट कर दिया था, आई थिंक 3 लेक्चर पहले से, तब से हम स्ट्रेट लाइन में एंटर कर चुके हैं। अब हमारी जो भी बातें होंगी वो इक्वेशन से भी की जा सकती हैं, कैलकुलस से भी की जा सकती हैं, कर्व से भी की जा सकती हैं। तो अब हम जनरल वे में चल रहे हैं चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो बाइफरकेट नहीं करेंगे हम कोई चीज़, अब सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। हमें यहाँ पर डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 2 सेकेंड्स निकालना है, ओके। हमें यहाँ पर डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 2 सेकेंड्स निकालना है, ठीक है। चलिए ध्यान से सुनिएगा। अगर हमें डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 2 सेकेंड्स निकालना है तो उसको ध्यान से सुनिए एकदम, कैसे निकालेंगे। सबसे पहले करना है ये चेक कि वेदर द पार्टिकल विल टर्न और नॉट, ठीक है। अच्छा, मैं आपसे एक सिंपल सा पॉइंट पूछता हूँ, ठीक है। मान लो आप बहुत तेज़ भाग रहे हो, ऐसे आप भागे जा रहे हो, एक रास्ता है वहाँ पर आप भागे जा रहे हो, एकदम तेज़ भाग रहे हो। आपको किसी ने अचानक से बुलाया, आप उसकी तरफ वापस आना चाहते हो। मतलब मान लो कि ए एक पर्सन है, ए इज़ अ पर्सन, ठीक है। आपका दोस्त है कि नहीं वो आप चिंता मत करिए। और आप यहाँ पे भाग रहे थे, एकदम तेज़ भाग रहे हो, वो चिल्लाया, आप अचानक से मुड़ के उसकी तरफ आओगे। सो जैसे आप टर्न लोगे, द मोमेंट यू गोइंग टू टर्न, what is the velocity at that instance when you are turning? Zero. Zero, yes, Zero. velocity will be zero, है ना। क्या, देखिए जीरो को बोलने का मतलब क्या है, जीरो को हम रेस्ट बोलते हैं, ठीक है। बट रेस्ट भी 2 तरह के होते हैं, समझना। वन इज एक्चुअल रेस्ट एंड वन इज इंस्टेंटेनियस रेस्ट, ठीक है। अब आप पहले मान लो आप ए से दूर भाग रहे थे, अचानक से आपको लगा कि दोस्त आया और आप पलट के वापस आना चाहते हो, तो मुझे बताना, इट इज सॉरी इज इट एक्चुअल रेस्ट और इज इट इंस्टेंटेनियस रेस्ट? इंस्टेंटेनियस। Instantaneous rest. एक फीलिंग आ रही है ना वर्ड से, है। देखो ये वर्ड कोई नया नहीं है, कोई अलग नहीं है कि उसका मीनिंग हर बार आपको वर्ड किसी टर्म के साथ एसोसिएट करके बताया जाए, ओके। ध्यान से सुनिएगा कि अगर कोई पाथ है, मान लीजिए कोई पाथ है, मान लीजिए उस पर कोई बंदा भाग रहा है या कोई कार है वो चल रही है, सो टर्न करते टाइम द वेलोसिटी बिकम्स जीरो इंस्टेंटेनियसली। हाँ, अब ये अलग बात है कि कोई गया वहाँ रुका, रुक के 2 मिनट बाद मुड़ा, वो आपका एक्चुअल रेस्ट है, द बॉडी इज एक्चुअली एट रेस्ट। वो इंस्टेंटेनियस रेस्ट नहीं है, वो इंस्टेंटेनियस रेस्ट नहीं है, ओके, सिंपल एज दैट। सो किसी इंस्टेंस पर मोमेंट्री रेस्ट पे आना, किसी इंस्टेंस पर मोमेंट्री रेस्ट पे आना, मोमेंट्री रेस्ट पे आना इज इंस्टेंटेनियस रेस्ट। सो जब भी कोई मूव कर रहा है और टर्न करेगा, ऐसे मान लीजिए ये गया और ये पलट के वापस आया, तो जिस इंस्टेंस पर वो टर्न करेगा, टर्निंग पॉइंट, वहां पर आपकी वेलोसिटी इंस्टेंटेनियसली जीरो होगी, इट विल बिकम जीरो फॉर अ मोमेंट। जैसे मैंने अगर मान लीजिए किसी बॉल को हवा में फेंक दिया, तो देयर विल बी अ पॉइंट अप टू विच इट विल to which the body can travel, and a certain point it will be at momentary at rest and then it will come down. momentary rest पे आते ही नीचे आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि टर्निंग पॉइंट चेक करने का मतलब है, अगर मान लीजिए किसी बॉडी की वेलोसिटी, अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी किसी इंस्टेंस पर मोमेंट्री,
किसी बॉडी की वेलोसिटी किसी इंस्टेंस पर मोमेंट्री ज़ीरो होती है, मोमेंट्री ज़ीरो होती है, तो वो आपका डायरेक्शन चेंज कर रहा है। मतलब ये वेलोसिटी का फंक्शन है v इज इक्वल टू 2t माइनस 2। आप क्या करिए, इसको ज़ीरो से इक्वेट करिए। अब देखो, इसको ज़ीरो से इक्वेट करने के बाद अगर कोई टाइम इंस्टेंस आपको मिल गया, अगर इसको ज़ीरो से इक्वेट करने के बाद आपको कोई टाइम इंस्टेंस मिल गया, आपको कोई टाइम इंस्टेंस मिल गया, ठीक है, आपको कोई टाइम इंस्टेंस मिल गया, ठीक है, तो इसका मतलब वेलोसिटी विल बी जीरो एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंस। सो यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो t इक्वल टू 1 सेकेंड आएगा, यानी t इक्वल टू 1 सेकेंड पे पार्टिकल विल टर्न, और देयर इज टर्निंग, द पार्टिकल इज टर्निंग, जो पार्टिकल है वो टर्न ले रहा है। और अगर पार्टिकल टर्न ले रहा है, अगर पार्टिकल, ध्यान से देखिए, टर्न ले रहा है, इसका मतलब क्या है? अगर पार्टिकल टर्न ले रहा है इसका मतलब ये है कि इन दिस केस द डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। द मीनिंग ऑफ दिस इज दैट डिस्टेंस is greater than magnitude of this, because the displacement can be negative also. Magnitude of displacement, the distance can be greater than the is greater than the magnitude of displacement, okay. So यानी कि आप यहाँ पर डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करके डिस्टेंस को कैलकुलेट नहीं कर सकते, आप यहाँ पर डिस्टेंस को कैलकुलेट डायरेक्टली नहीं कर पाओगे। सो व्हाट वी विल डू, विल ट्रेस द पाथ। अब कैसे करेंगे, अब आपका वो कैलकुलेशन आ रहा है, इसलिए सुनना। t इक्वल टू 0 इज योर इनिशियल इंस्टेंस, जर्नी का स्टार्टिंग है। t इक्वल टू 2 इज योर फाइनल इंस्टेंस, जहाँ पर आपको बॉडी को रोक देना है। इनके बीच में एक वो इंस्टेंस है t इक्वल टू 1 सेकेंड, जहाँ पर बॉडी टर्निंग, दिस इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द बॉडी। सो आपको 3 टाइम इंस्टेंस मिल गए, t इक्वल टू 0 which is initial instance starting, t equal to 1 which is the turning point, t equal to 2 which is the final point, जो आपका final point है। t equal to 0 initial, t equal to 1 turning, t equal to 2 is your final point, okay। now think about this, t equal to 0 के corresponding, t equal to 0 के corresponding x1 निकालते हैं, t equal to 2 के corresponding x2 निकालेंगे, t equal to 3 के corresponding x3 निकालेंगे। कहाँ से निकालेंगे? अरे भाई x के फंक्शन से निकालो। कैसे? x के फंक्शन में t की वैल्यू 0 पुट कर दो, x1 दे देगा। 0 पुट करो, 1 मीटर आएगा, 1 मीटर आएगा। t इक्वल टू 1 सेकेंड टर्निंग पॉइंट है, तो टर्निंग पॉइंट पे t इक्वल टू 1 सेकेंड पुट कर दो। तो जब 1 पुट करोगे, ठीक है, तो वहाँ पे आएगा 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1, ठीक है, ये कितना आएगा 1 प्लस 1 माइनस 2, 0 आ जाएगा, ये तो 0 मीटर। और x इक्वल टू 3 कब है? t इक्वल टू 2 सेकेंड पे। अब यहाँ पे t की जगह पे 2 पुट कर दो,
Okay, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. हाँ बेटा, मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। और जिस पॉइंट पे लैग आया था वहीं से बोलता हूँ। देखिए, t इक्वल टू 0 आपका इनिशियल इंस्टेंस है, t इक्वल टू 1 सेकेंड आपका टर्निंग पॉइंट है, t इक्वल टू 2 सेकेंड आपका फाइनल इंस्टेंस है। ओके, सो व्हाट यू विल डू दैट you will substitute t equal to 0 in the position function to get the position at t equal to 0, which is 1 meter. You will substitute the value of t equal to 1 second in the function to get x2, which is the position corresponding to the turning point, and t equal to 2 second is that instance, ठीक है। ये वो वाला इंस्टेंस है जहां पर आप फाइनली आ रहे हैं, जहां पर आप फाइनली आ रहे हैं। ओके, जहां पर आप फाइनली आ रहे हैं। ओके, अब देखिए, तो कहने का मतलब है कि x1, x2, x3, x1 क्या है? इनिशियल वो पॉइंट जहां पे जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, फाइनल वो पॉइंट जहां पे जर्नी एंड कर रहे हैं, टर्निंग पॉइंट जहां पे वेलोसिटी 0 हो रही है, ठीक है। अब देखिए, यहां पर हम अपनी नंबर लाइन को ड्रॉ करते हैं, नंबर लाइन को ड्रॉ कर देते हैं। ये है आपका x इक्वल टू 0 ओरिजिन, इधर की तरफ राइट साइड में x पॉजिटिव है और लेफ्ट साइड में x नेगेटिव है, ठीक है। नंबर लाइन नॉर्मल, ठीक है। पार्टिकल स्टार्ट कहाँ से करता है? x इक्वल टू 1 से, यानी यहाँ कहीं x इक्वल टू 1 होगा। सो दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से जर्नी स्टार्ट हो रही है, ठीक है, x इक्वल टू 1 से। फिर पार्टिकल कहाँ जाता है? तो ध्यान से देखिए, पार्टिकल x इक्वल टू 1 से स्टार्ट करके x इक्वल टू 0 पे जाता है, ठीक है। फिर x इक्वल टू 0 पे पलट के x इक्वल टू 1 पे आ जाता है। ओके, व्हाट इज द डिस्टेंस? 2 मीटर। 2 Yes. meter. Yes, it is 2 meter because x इक्वल टू x1 इक्वल टू 1, ये है t इक्वल टू 0 वाला इंस्टेंस जहाँ जर्नी स्टार्ट होती है। तो मान लीजिए, आप खुद को इमेजिन करिए, आप 1 से x इक्वल टू 1 से स्टार्ट करते हैं, आप x इक्वल टू 0 पे जाते हैं, वो आपका टर्निंग पॉइंट है, वहाँ पे आप मुड़ जाते हैं, विच इज़ t इक्वल टू 1 सेकेंड। और फिर उसके बाद एंड कहाँ करते हैं? t इक्वल टू 2 सेकेंड पे आप फिर से x इक्वल टू 1 पे आके एंड कर देते हैं। तो जाने में आप 1 मीटर चले, आने में आप 1 मीटर चले, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 2 मीटर। समझ आया सबको? यस और नो बताओ। Yes, sir. Yes, sir. किसी को भी कोई डाउट है तो पूछो। सर हाँ सर बेटा, हम इसमें ऐसे अज्यूम कर रहे हैं कि पार्टिकल जो है वो जाता है x इज इक्वल टू 0 इंस्टेंस है, x इज इक्वल टू 1 तक, t इज इक्वल टू 0 तक, और वही पाथ रिट्रेस करता है। पर अगर हम ऐसा इमेजिन करें कि नहीं वो सर्कुलर पाथ बेटा, वगैरह। हम शुरू करो। हम पहले तो चैप्टर पढ़ रहे हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन, तो हम स्ट्रेट लाइन के अलावा बात को कहीं नहीं, पार्टिकल को कहीं नहीं चला सकते, ठीक है, पहला। दूसरा, कर्वेचर के अलोंग वो ट्रैवल करता है, वो आएगा मोशन इन अ प्लेन में, उसमें आप जर्नी ट्रेस नहीं करने वाले। वहाँ पे आपको ट्रेजेक्ट्री मतलब रास्ता, रास्ता पहले से पता होगा, फिर आप उसके अलोंग कोऑर्डिनेट्स को मार्क करके क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, और उसको डील करने का तरीका वेक्टर से होता है। तो हम यहाँ पे एज्यूम नहीं कर रहे हैं कि वो रिट्रेस कर रहा है, हम चैप्टर स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं, इसीलिए सिर्फ नंबर लाइन के अलोंग या तो एक्स एक्सिस के अलोंग डील करो या तो वाई एक्सिस के अलोंग डील करो। यहाँ पे उन्होंने पोजीशन एक्स के टर्म्स में दिया था, इसीलिए मैंने एक्स के अलोंग डील किया है। ओके, ओके सर। और बोलो भाई, किसी को कोई पॉइंट में डाउट है? सर हाँ बेटा, सर इसमें डिस्टेंस कैसा है, आप एक और बार बता सकते हैं?
बच्चे x इक्वल टू 1 से 0 1 मीटर, यस, और x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 1 दोबारा आता है। उसके पोजीशंस को देखो, आप खुद को एक ऑब्जर्वर मानो, ठीक है, और आप ही के पास घड़ी है, आप यहाँ पे चल भी आप रहे हो। जब हमने सॉल्व किया तो हमें t इक्वल टू 0 विच इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ आवर जर्नी, वहाँ पे पोजीशन x1 इक्वल टू 1 मीटर मिला। तो मतलब हम खुद अपने आप को एक ऑब्जर्वर माने और x1 इक्वल टू 1 मीटर पर जाकर खड़े हो जाएं, ठीक है, x1 इक्वल टू 1 मीटर पर जाकर खड़े हो जाएं। अब नेक्स्ट हमें क्या बोला, t इक्वल टू 1, t इक्वल टू 1 हमारा वो पॉइंट है जहाँ तक हम चलते रहेंगे। सो x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 0 तक हम चलते गए। जैसे ही x इक्वल टू 0 आया, ये वो पॉइंट आ चुका है जहाँ पे हमें टर्न लेना है, तो हमने टर्न ले लिया। और टर्न लेके हम दोबारा कहाँ तक जाएंगे, तो हमारी जर्नी का एंड होगा t इक्वल टू 2 सेकेंड तक। तो हम t इक्वल टू 2 सेकेंड पे जाके रुक गए। अब x इक्वल टू 1 से 0 कितना होगा, 1 मीटर। आपको मेजर करना है वो, x इक्वल टू 1 से 0 कितना होगा, 1 मीटर, ओके, और 0 से 1 दोबारा कितना होगा, 1 मीटर। तो 1 + 1 2 मीटर ही आपका डिस्टेंस आएगा, ओके। Yes, sir. Thank you. वेलकम, ओके। अब देखो भाई, अगर ये क्वेश्चन आपको सेंस जनरेट कर रहा है तो लेट्स टेक वन मोर, एक और लेते हैं। और ये क्वेश्चन आप अभी के अभी ट्राई करके, अपलोड नहीं करने को कह रहा हूँ, लेकिन ट्राई आप पूरा पॉइंट यहाँ पर करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। अगर लास्ट तक हम डिस्कस नहीं कर मतलब अगर कर पाते हम इस क्वेश्चन को, तो डोंट वरी, ठीक है, डिस्कस हम करेंगे, उसकी चिंता आप फील मत करिए, उसकी चिंता मत करिए आप। सिर्फ आपको इस क्वेश्चन को एंड तक लेकर जाना है और इसके हर पार्ट को सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए, मान लीजिए x है आपका t², नहीं चलो कुछ इस बार और लेते हैं, ठीक है, t² + 40 + 1, this is your function, position is t² + 40 + 1. Let me give you all the situations which can be associated with this question. A, पहला है find position, velocity, acceleration at t equal to 0 and t equal to 1 second. Second, find V average and A average between t equal to 0 to t equal to 2 seconds. Third, find the ratio of distance and displacement between t equal to 0 to t equal to 2 seconds. Third, find the comment ओके, किस बात पे कमेंट करना है, ओके, दिस मोशन इज यूनिफॉर्म और नॉट। ई अगेन कमेंट वाला केस है, कमेंट दिस मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड और नॉट। अब ये जो डी और ई वाला है ना, ये आपके लिए फिर से नया है। मतलब देखो, पहले 3 ऊपर वाले में सीखे तो उनको दे दिया, ओके। नेक्स्ट वाले केस में, ठीक
नेक्स्ट वाले केस में अब यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है ये मैंने नहीं डिस्कस किया है, ये आपको सोचना है। मैं आपको सिर्फ एक हिंट देता हूँ। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट। अगर कोई चीज़ कांस्टेंट है तो वो यूनिफॉर्म है, ठीक है। द मोशन इज यूनिफॉर्म मोशन और नॉट, सॉरी ऐसा लिखना चाहिए, यूनिफॉर्म मोशन और नॉट, ठीक है। द मोशन इज यूनिफॉर्म मोशन और नॉट, whether it is uniform motion or not, whether it is uniformly accelerated or not. What is the meaning of uniform? Constant. Constant है तो uniform होगा, constant नहीं है तो uniform नहीं होगा। But uniformly accelerated में तो दिख रहा है कि वो तो acceleration की बात कर रहा है, but uniform motion में आप किस बेसिस पे कमेंट करेंगे ये आपको सोचना है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसको अभी ट्राई करना है। चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करिए। लास्ट में डिस्कस नहीं कर पाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व करिए पूरा, हर एक पॉइंट को सॉल्व करिए, सोचिए क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, यहाँ क्या होगा, सब ट्राई करिए। डिस्कस पूरा करूँगा इसलिए उसकी चिंता मत करिए। एक तरह से ये मेरे लिए एक और रिवीजन हो गया, एक जो हमने क्वेश्चन लिया उसी को रिवाइज करने का तरीका एक और क्वेश्चन के बेसिस पे हो गया। और ऐसा है कि आप जब आगे बढ़ेंगे तो ऐसे कई क्वेश्चन डिफरेंट वैरायटी में अपने आप आएंगे। चलिए ट्राई करिए और फिर इस पे बात करते हैं। ठीक है, सबको ट्राई करना है भाई। अगर ये हम डिस्कस नहीं भी कर पाते हैं लास्ट में तो चिंता मत करिए, ठीक है। ब्रेक नहीं दे रहा हूँ भाई मैं, क्वेश्चन सॉल्व करना है, नोटबुक निकालो, पेन निकालो, बढ़िया से उस क्वेश्चन को ट्राई करो। आज नहीं डिस्कस कर पाएंगे तो नेक्स्ट क्लास में ज़रूर करेंगे, और बढ़िया एक दिन का भाई आपको गैप मिले ताकि हम जो भी सीखें उसको अप्लाई करने, या नहीं कर पा रहे तो उसमें क्या क्या दिक्कत क्या हो रही है उस पर फोकस करने की कोशिश करेंगे।